नॉर्वे की पत्रकार ने पूछा, आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब कब देंगे? तो भारत ने क्या जवाब दिया है, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो नॉर्वे में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार और मंत्रालय के प्रवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। और इससे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर से मुलाकात के बाद जब पीएम मोदी से नॉर्वे की एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो पीएम बिना जवाब देते हुए वहां से जाते नजर आए। दोनों ही घटनाओं की भारत में काफी चर्चा हो रही है। और नॉर्वे आप देखते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता में टॉप पर रहता है और हम लोग नीचे से टॉप कर रहे होते हैं। वैसे भी हमारे देश की मीडिया का हाल तो आप जानते ही हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा समेत कई लोगों ने इस पर रिएक्शन दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्वे की एक पत्रकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय से देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप और प्रधानमंत्री मोदी के मुश्किल सवालों का सामना न करने से जुड़ा सवाल पूछा है। हमारे देश में तो मीडिया से बात ही नहीं होती है ना प्रधानमंत्री साहब की, और जिससे होती है वो अपना हिसाब से पूछते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसके जवाब में भारत को एक महान देश, प्राचीन सभ्यता वाला देश बताया। कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने कई देशों को वैक्सीन दी और इस तरह के कई कामों की वजह से पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। क्या था मामला, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओस्लो में भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नॉर्वे की एक पत्रकार ने सवाल पूछा, भारत और नॉर्वे एक दूसरे के साथ मजबूत साझेदारी करें, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप वादा करते हैं अपने देश में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन को रोकेंगे? आपके प्रधानमंत्री मुश्किल सवालों का जवाब देना कब शुरू करेंगे? ये हमारे देश का पत्रकार नहीं होगा, समझ रहे हैं? नॉर्वे का था। जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमने आपका सवाल सुन लिया और इसका जवाब देंगे, तो नॉर्वे की उस पत्रकार ने कहा, मुझे इसका जवाब फौरन चाहिए। बाद में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने इस सवाल के जवाब में कहा कि आप बेहद प्राचीन सभ्यता है और करीब 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हमने जीरो का आविष्कार किया, हमने योगा का आविष्कार किया। यही जवाब रहा इनका। देख रहे हैं? ये आप देखते हैं कि जब सीबी जॉर्ज ये कह रहे थे तब पत्रकार ने उन्हें फिर टोक कर कहा, आप सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस पर सीबी जॉर्ज ने कहा, ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपने सवाल किया है, अब आपको मेरा जवाब सुनने का धैर्य होना चाहिए। पत्रकार ने फिर कहा कि आप योगा वगैरह की बात ना करके सीधे सवाल का जवाब दें। सीबी जॉर्ज ने तब फिर कहा, मैं भरोसे की ही बात कर रहा हूं। जब पूरी दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी तब हमने दुनिया के 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवा दी। पूरी दुनिया को हमने संकट से उभरने में मदद की और दुनिया ने हम पर विश्वास जताया। ये होता है भरोसा। पत्रकार बार बार टोकती रही, मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में पूछे, उनके सवाल का सीधा जवाब दिया जाए। सीबी जॉर्ज ने इसके जवाब में भारत में आयोजित G20 समिट का जिक्र करते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध जैसे मुश्किल हालात में भारत की मेजबानी में सभी देश एक ही प्लेटफॉर्म पर आए। भारत ने सबको एक किया और पहली बार अफ्रीकन यूनियन को हम G20 का स्थायी सदस्य बनाने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी देशों की चिंताओं को भारत ने मंच दिया। ये होता है भरोसा। सीबी जॉर्ज के जवाब देने के दौरान भी ही वो पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चली गई। और हमारे देश के पत्रकार तो महान है, उनके बारे में तो बात ही मत करिए। नॉर्वे की पत्रकार का पीएम मोदी से सवाल। इससे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास स्टोर से मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी से एक नॉर्वेजियन पत्रकार सवाल पूछती नजर आई, जबकि प्रधानमंत्री वहां से जाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में पत्रकार हेले लिंक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया के सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवालों को क्यों नहीं लेते हैं? और बाद में हेले लिंग ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले स्थान पर है और भारत 157वें स्थान पर है। और वैसे मैं जो मीडिया जो भी रही होगी, इनकी हिम्मत कैसे होगी हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की? हमारे देश के पत्रकार नहीं पूछ पाते हैं प्रधानमंत्री से सवाल, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा पाते हैं। ये कौन होती है भाई? हमारे पत्रकार महान है कि आप महान हो? हमारे देश के पत्रकार महान है, हमारी देश की मीडिया महान है। इस तरह के प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं होना चाहिए खड़े। आपकी हिम्मत कैसे हुई प्रधानमंत्री से हमारे से सवाल पूछने की? एक तरफ आप सम्मान दे रहे हैं, एक तरफ सवाल पूछ रहे हैं। इसी के बाद उनके इस पोस्ट को जवाब देते हुए नॉर्वे में भारतीय दूतावास के एक्स पर पोस्ट किया गया था। दूतावास की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा था जिसमें वो आकर अपना सवाल पूछ सकती हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस वीडियो का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री पर घबराकर वहां से चले जाने का आरोप लगाया। और ये तो विदेशियों से मिले रहते हैं विपक्ष, ये आप सब जानते हैं, और वो बदनाम करने की प्रधानमंत्री की साजिश है।
उन्होंने कहा कि जब छिपाने के लिए कुछ नहीं होता तब डरने की भी जरूरत नहीं होती है। जब दुनिया एक समझौता कर चुके प्रधानमंत्री को कुछ सवालों से घबराकर जाते हुए देखती है तो भारत की छवि पर क्या असर पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने एक्स पर पोस्ट किया, डियर हेलो लिंग, भारत के विपक्ष और करोड़ों भारतीयों की ओर से आपका धन्यवाद। आपने वो किया जो हमारा अपना मीडिया लगातार करने में विफल रहा। सत्ता से सवाल पूछना, जवाबदेही मांगना, प्रेस ब्रीफिंग हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाम का फर्क, ना जवाब मिले ना सच। पीएम मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे थे। और दूसरा, अब आप सोचिए, नॉर्वे पहले स्थान पे है तो नॉर्वे एक बड़ा होता है कि 157 बड़ा होता है? 157 बड़ा होता है। हमारी मीडिया 157वें नंबर पे, 157, समझ रहे हैं? तो 157 बड़ा होता है। हमारे देश की मीडिया महान है। हमारे देश में देखिए कितने बड़े बड़े एंकर हैं, एंकरनी है। देखिए आप समस्याओं का किस तरह से समाधान कर देते हैं, समझे?